तो आज हम चर्चा करने वाले हैं श्री सचिन जी बघेल के साथ, जो कि शिवाजी के ऊपर रिसर्चर हैं, साथ ही समाज सेवी भी हैं। तो मैं चाहूंगा भाई साहब सचिन जी, आप अपना एक छोटा सा परिचय दें और आगे अपन शो को शुरू करते हैं। सचिन बघेल, और पूर्व में छत्रपति शिवाजी महाराज राज्याभिषेक समिति का यहाँ पर प्रांत संयोजक रहा हूँ। मैं मालवा रीजन में काफ़ी सारी छत्रपति शिवाजी महाराज पर खूब अध्ययन करने का अवसर मिला, और अध्ययन करते करते ध्यान में आया कि छत्रपति शिवाजी महाराज मात्र सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, और मात्र एक चरित्र भी नहीं है। ये एक अपने आप में संपूर्ण युग है, और संपूर्ण युग कहने का मतलब होता है कि सर्वसमावेशी। मतलब ऐसा शायद ही उनके जीवन में कोई चरित्र जो है, मतलब ऐसी कोई चीज छूटी हो जो उनके जीवन में ना घटी हो, या ये कह सकते हैं कि त्रुटि शून्य व्यक्तित्व। मतलब हम मनुष्य हैं, मनुष्य में एरर आती है, जैसे हम सिस्टम में देखते हैं तो उसमें भी एरर आ जाती है, कई सारी चीजें प्रोग्रामिंग होती है तो एरर आती है। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेते हैं तो फिर आती है त्रुटि शून्यता, जीरो एरर। और जीरो एरर का मतलब है जीरो टॉलरेंस। इतना महान व्यक्तित्व, और ये महान व्यक्तित्व कोई एक दिन में नहीं घटा। मतलब बहुत ज्यादा अगर कहीं पुरानी हम लोग देखें कि कहीं 2000-3000 साल पुरानी बात कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद के कालखंड के बाद में जब भारत के अंदर विदेशी आक्रमणकारियों का हमला होना शुरू हुआ, और हमला शुरू होने के बाद में हम लोगों को तो कल्पना ही नहीं थी कि इस प्रकार का कोई सांस्कृतिक हमला भी होता है। हमने यवन, शक, हूण, कुषाण, इन सबके हमले देखे इस भारत ने, और उनको देखा भी, जाना भी। लेकिन ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने सांस्कृतिक हमला किया, और भारत उससे अनजान रहा। और उसके कारण से भारत का जो समाज है वो गुलामी के दौर में चला गया, और गुलामी के दौर में चले जाने के बाद में हेमचंद्र विक्रमादित्य और पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप के, इनके सबके जाने के बाद ऐसा व्यक्तित्व पैदा हुआ कि जिसने उस निराशा भरे वातावरण में, कि जब दिल्ली, पूरे भारत के अंदर आदिल शाही, कुतुब शाही, निजाम शाही, ये पूरे देश भर में चारों तरफ हावी थी। और मतलब भारत का जो समाज था, यहाँ का जो बहुसंख्यक समाज था, उसने ये मान लिया था कि दिल्ली का जो तख्त है वही हमारी नियति है। ऐसे निराशा भरे वातावरण के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म होता है, और छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म होता है और स्वराज की स्थापना होती है।